चलो पहला क्वेश्चन बताओ। सी सर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू ए सर्कुलर कैनल टेक्स प्लेस व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज। आपको तो इसमें दो डेप्थ बताए थे। हाँ। एक तो कहीं 0.81 भी होता है, तब फिर वेलोसिटी के लिए 0.9 अच्छा सॉरी 0.95 भी होता है। और डिस्चार्ज के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। हाँ मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए याद रहना चाहिए। क्लियर है ना? Yes, डिस्चार्ज के लिए मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी के लिए 0.81 होगा। क्लियर है? हाँ। एक मिनट। अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला से? मैनिंग फार्मूला या चेजिज फार्मूला? कौन सा फार्मूला से? मैनिंग फार्मूला या चेजिज फार्मूला से? चेरिश फार्मूला था सर। हाँ चेजिज फार्मूला से, ठीक है ना? ये किसके लिए होता है? मैक्सिमम डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ कैनाल ए होगा। हाँ रेक्टेंगुलर सेक्शन y इज इक्वल टू क्या होता है? b बाई 2। क्लियर है? यस सर। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ये तो हम ऑलरेडी उस दिन बताए थे। रिगोसिटी कोफिशिएंट फॉर लाइन कैनल 0.012 से 1 होता है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? 0.015 टू 0.018। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन वेलोसिटी पूछ रहा है सर। हाँ बताओ, आराम से देखो बताओ। सी नंबर हाँ इक्वल टू 1 सी सी 1/8 r over 3 base की पावर 1/2। ठीक है, क्या होगा हमारा? सी नंबर। सी नंबर। चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा नेक्स्ट यही क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट। यूपीपीएससी में आ चुका है यही में। तो वही वाला है सर ना? हाँ तो चलो ना बताओ ना, ये कौन सा कौन सा? 1/8 r की पावर 2 3 base की पावर 1/2। हाँ 1/n r2/3/1/2। चलो ये बताओ, कॉपी में ड्रॉ करो बताओ फिर। कॉपी पूरा नहीं दिख रहा सर, कटा हुआ थोड़ा सा छोटा कीजिए। पूरा नहीं दिख रहा है? कैसे कटा हुआ है? एक साइड में है थोड़ा सा। अरे एक हाँ। साइड में नहीं है, सही। फ्लो बिटवीन सुपर क्रिटिकल स्टेट। फ्लोइंग सुपर क्रिटिकल स्टेट बताए थे ना? हाँ सर। सबको ड्रॉ कीजिए, M1 S1 जो जो ऑप्शन है, ऑप्शन को पहले ड्रॉ कीजिए, देखिए क्या है। जब तक ड्रॉ नहीं कीजिए तो तब नहीं हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन, आपको ड्रॉ करना होगा। M3 है, माइनस स्लोप है। हाँ ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए। सीडीएल ऊपर रहेगा तो सीडीएल से नीचे रहेगा, ये होगा सुपर क्रिटिकल M3। M3 सुपर क्रिटिकल S3 स्टीप स्लोप। S3 में सीडीएल ऊपर एंड नीचे 0 3 M3 सीडीएल नीचे सुपर क्रिटिकल S3 M1 M1 सीन दिख रहा है कि सब क्रिटिकल हो जाएगा। M1 सब क्रिटिकल हो जाएगा। पहला ऑप्शन में 2 को सुपर क्रिटिकल, एक को सब क्रिटिकल। सुपर सब क्रिटिकल कौन होगा? ये क्या है अब जैसे देख लो, ये हमारा क्या है? सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं? सीडीएल। यस सर। फिर क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग?
NDL 1 2 3 M1 में जाएंगे, इस वैल्यू यहां अगर हम जाएंगे तो ये वैल्यू क्या है, y ग्रेटर देन YC है, ये क्या होता है सब क्रिटिकल, Yes. तो M1 तो होगा नहीं, No. ठीक है। M2, M2 भी क्या है हमारा ग्रेटर देन, M2 भी नहीं होगा। Yes, sir. और अगर मैं अब देखता हूं क्या, अगर मैं S1 की बात करता हूं तो ये हमारा सॉरी ये हमारा क्या है, ये CDL है और ये S1 में नहीं होगा। NDL है। CDL NDL है मतलब हमारा 2 और 3 रीजन होना चाहिए, S के लिए S2 और S3 होना चाहिए, S1 तो होना नहीं चाहिए, तो S1 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी। समझ में आया कैसे करना है, ये C, sir. सॉरी सी, हाँ सी। चलिए ये बताइए, Control flow in the terminal channel, which one is greater? C, sir. सी, Wet flow equal to energy slope equal to वाटर surface flow. वाटर सरफेस स्लोप, ये It becomes a most efficient and radius. a rectangular channel section will be most efficient when hydraulic radius is equal to half the depth of flow, hydraulic radius is equal to depth of flow, depth of flow is equal to bottom width, depth of flow is equal to half the hydraulic radius। क्या होगा, hydraulic radius is equal to half the depth of the flow। क्लियर है। नेक्स्ट, hydraulic radius is equal to Hydraulic radius weighted area weighted per meter. area divided by the weighted perimeter। नेक्स्ट, वाटर फ्लो BPSC AE में आया हुआ दिख रहा है ना, वाटर, Ether depth of flow पूछ रहा है। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, जल्दी फॉर्मूला बताओ, तुम पढ़ता उड़ता एकदम नहीं है ना, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। हाँ एक सेकंड। नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा, Q²/G⁻⁴ करके बताओ, बताइए करके। इसको रोटी जी 10/3 का सॉल्यूशन कैसे हुआ है? अरे सॉल्यूशन कैसे होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बोल रहा है, यहाँ मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो 10/3 का स्क्वायर, और यहाँ अगर हम 9.81 किलो भी लेके चलो, तो अगर इसको हम 10 ही लेके चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 100/9 इंटू 10, तो क्या आ गया 10/9⁻⁴ यही हुआ ना, तो फिर तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, तो रूट क्यूब रूट करना है सर, क्यूब रूट तो 4 दुनिया 8 8 तो ये तो नहीं होगा। Q²/G है ना 1/3, 10/9 है देखो, दो, इसको ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, तो उसको तुम चेक कर लो ना 1/3 करके, वन क्यू क्यू करके चेक कर लो, डी आंसर आएगा, क्यू करके चेक कर लो, ऑप्शन से चेक करना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला याद रखिए, ये भी BPSC AE का ही है। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ द चैनल विड्थ इज, स्लो ऑफ द चैनल विड्थ के लिए हमें क्या क्या चाहिए स्लोप पता करने के लिए,
वाई एन चाहिए और वाई सी चाहिए। हाँ स्टेडी डिस्चार्ज दिया हुआ है 1 क्यूमेक फ्लो यूनिफॉर्मली इन रेक्टेंगुलर चैनल 1 मीटर वाइड एट अ डेप्थ ऑफ 250 mm। इसका मतलब 250 mm क्या है हमारा नॉर्मल डेप्थ दिया हुआ है, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो में जो डेप्थ होता है नॉर्मल डेप्थ होता है। वाई सी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3। बताइए कितना आया, सॉल्व करो जल्दी। मेरे सॉल्व करने से एग्जाम निकलेगा, तुम्हें खुद सॉल्व करना है। कितना आया क्यू स्क्वायर अपॉन जी टू द पावर 1/3। 0.1 का क्यूब रूट हो जाएगा सर। अरे तो बताओ ना भाई। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ 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 तो हमारा 1/9.81 टू द पावर 1/3 है, और ये मीटर में है। इसको अगर हम 1/10 टू द पावर 1/3 बोल रहे हैं क्यूब रूट अप्रोक्सीमेटली, तो 1/10 टू द पावर 1/3 क्या होगा? हाँ, 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन क्यूब रूट है क्या है हमारा, क्यूब रूट कैसे निकालोगे? मान के चलिए ना सर कि मैंने 8 का क्यूब रूट 2 होता है। हाँ तो 2 पॉइंट कुछ होना चाहिए। तो बताओ। बिना कैसे कैसे निकलेगा सर? हाँ बिना कैलसी के कैसे होगा सर? होगा होगा, कैसे नहीं होगा? बताइए, देखो ध्यान से। हाँ, तो 1/10 टू द पावर 1/3 है। स्टीम होगा सर, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, स्टीम स्लोप होगा सर। तो तुम कैलकुलेटर यूज किया है क्या? नहीं सर, ऐसे ही मान लीजिए सर 0.1 का क्यूब रूट लेना है सर। मेरे पास नॉर्मल डेप्थ दिया हुआ 0.25, तो नॉर्मल डेप्थ से ऐसे ही कम हो रहा है। वही बोले ना 0.25 है हमारा, और ये हमारा क्या होगा 10 हमारा, दो और तीन, दो दो के आसपास होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऊपर है लेकिन सर ना अब सुनो, सुनो ना 1/2 जो होता है वो क्या होगा 1/2 0.5 होगा। सुनो ना 1/2 क्या होगा हमारा, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी? मैं बोल रहा हूँ क्या, कैसे करते देखो 1/2 क्या होगा हमारा 0.5 होगा ना, तो 10 का तो वैल्यू हमारा 2 से ज्यादा होगा, 10 का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा ना। जब ये 2 से ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा लेस देन 0.5 होगा। लेकिन 0.25 तो होगा नहीं, क्योंकि 0.5 से थोड़ा सा कम होगा, बस 0.4 के करीब होगा। तो जब 0.4 के करीब होगा हमारा, तो ये क्या है हमारा 0.5 से ज्यादा है। कौन ज्यादा है 0.4 ज्यादा, ये 0 पॉइंट ये वाई सी क्या आ गया वाई एन से ज्यादा आ गया, ठीक है ना, तो स्टीप स्लोप है। नेक्स्ट, बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। A specific energy in a triangular channel is even critical depth in a channel is रेक्टेंगुलर का 3/2 होता है। ट्रायंगुलर चैनल है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में ईसी जो होता है 5/4 ऑफ वाईसी होता है, समझ में आया? तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट वाईसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे बोलो ना। 4/5 सर।
तो अरे तो ऑप्शन ही बताओ ना क्या आएगा। 0.8 हाँ 3/2 YC होता है किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए। पैराबोलिक के लिए होता है 4/3 YC। और 5/4 YC होता है किसके लिए, ट्रायंगुलर के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4/3 किसके लिए सर? पैराबोलिक के लिए, ठीक है ना। इसका क्या आंसर आएगा, 0.80। नेक्स्ट। The equation of a hydraulic jump, the returns terms of conjugate depths ये हम ऑलरेडी बताए थे। देखो इस साल ये 2004 में पूछा है, इस साल भी पूछा है ना। हाँ yes sir। बोलो बोलो जल्दी बोलो। यहाँ बोल रहा है कंजुगेट डेप्थ। कंजुगेट डेप्थ जो है हमारा, वो उसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी सेम होता है, स्पेसिफिक ये सेम होता है, स्पेसिफिक एनर्जी सेम होता है, कुछ और सेम होता है। कंजुगेट डेप्थ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, वो हाइड्रोलिक जंप यूज करते हैं। हाइड्रोलिक जंप में यूज करते हैं। हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो एनर्जी तो सेम होगा ही नहीं, एनर्जी सेम होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन है पॉसिबल है। वो हम लोग क्वांटिटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन को क्लियर कर सेम करते हैं। वो तुम पढ़ाई किया करो घर पे। ये सर ये वाला समझने में थोड़ा ये क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा सर। कैसे समझने में दिक्कत हो जाएगा, इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन का यूज करते हैं। हाँ कैसे हो जाएगा, रो रो क्यू वी, ठीक है ना। इसमें समझने में कैसे दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताइए। कहां सारे मतलब यूज किए कंटिन्यूटी इक्वेशन और अरे फ्रॉड नंबर, वो y2 अपन y1 इज इक्वल टू -1 + 1 + 8 FN1 अंडर रूट स्क्वायर था ना। हाइड्रोलिक जंप का कंजुगेट डेप्थ का इक्वेशन वही यूज किए थे, वही यूज होता है। जब बताइए क्वेश्चन, जल्दी बताओ आंसर आंसर बताओ। y2 इज इक्वल टू y2 अपन y1 इज इक्वल टू 1/2 -1 + अंडर रूट 1 + 8 F1 स्क्वायर, वही यूज करते हैं। बताओ जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन बताओ। ये हम डायरेक्ट लिखवाए भी थे। क्या बोल रहा है, इनकमिंग फ्लो का फ्रॉड नंबर दिया हुआ है, हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप मतलब y2 दिया हुआ है, तो फ्रॉड नंबर ऑफ द फ्लो आफ्टर द जंप f2 पूछ रहा है। f1 दिया हुआ है, f2 पूछ रहा है, y2 दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। अरे भाई तुम पढ़ता एकदम नहीं है। F2 स्क्वायर वैसे तो तुम y1 y2 के कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखवाए थे कि F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 F1 स्क्वायर। याद आ रहा है, लिखवाए थे F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 F1 स्क्वायर -1 + 1 + 8 F1 स्क्वायर का होल क्यूब लिखवाए थे, याद आया। कॉपी पढ़ेगा तब ना, कॉपी पढ़ता ही नहीं है। अब तुम्हारा F2 निकालना है, 8 F1 दिया हुआ है 9 -1 + 1 + 8 इंटू 9 इसका क्यूब 72 अपॉन -1 72 √73 का होल क्यूब। जल्दी बताइए कितना, जल्दी बताइए कितना आया। √73 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे तुम। √73 है तो 64 8 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81, नजदीक कौन है, 6 3 9 7 8, 9 स्क्वायर है 81 माइनस 81 माइनस माइनस कितना 7 1 8 अपॉन 2 इंटू 9, 9 माइनस 8 अपॉन 4 अपॉन 9 दैट्स
8 पॉइंट लगभग 4, 8 पॉइंट अप्रोक्स 8.6 आएगा। तो 7.6 72 अपॉन 7.6 इंटू 7.6 इंटू 7.6, यही हुआ ना, 000। तो 72 इंटू 1000 अपॉन 76 इंटू 76 इंटू 76, बताओ कितना है, बताओ बताओ बताओ, कितना जल्दी बताओ कितना आया, सॉल्व करो इसको यार, बताए तो थे फॉर्मूला ये आ गया 36, ये आ गया 38, 19 सॉरी 18, 19, 50, 38, 19, 25, तो ये कितना आया, 18 इंटू 25 अपॉन 19 इंटू 19 इंटू 76, तो 19 स्क्वायर कितना होता है, 400, 361 होता है। तो कितना है, कैलकुलेट कीजिए कितना आया, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेट की जल्दी कीजिए कैलकुलेट। 18 × 25 19 76, हाँ तो और कट नहीं करेगा सर, 38 तो काटो ना, 38 25 कुछ कहीं गलती हो रहा है क्या, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक देखो, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तुम्हारा इनकमिंग फ्रॉड नंबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 3 9, तो 8f1 स्क्वायर 1 plus 8 f1 स्क्वायर, f1 सर 3 3 9, ठीक है, 72 73 का अंडर रूट -1, 7.6 8.6 माइनस 1, 7.6 का होल के ठीक है सर, 72,000 से कैसे कर दिए इसमें 13 वही हो। देखो कितना आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन में खेल है ये, क्वेश्चन छोड़ोगे गलत गलत हो जाएगा, बीपीएससी में पूछे हुए आ भी सकता है, कुछ आएगा तो क्या करोगे उसका, बताओ आंसर मुझे बताओ ना कितना आया, ये नंबर आंसर हो जाएगा, हाँ ये नंबर सर, अरे यहाँ f2 स्क्वायर है, ये f2 स्क्वायर है, ये अप्रोक्सीमेटली, इसको f2 जो भी आएगा उसको अंडर रूट करोगे ना, f2 क्या होगा, अंडर रूट होगा, ये 0.41 के करीब आएगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज है, समझ में आया, समझ में आया कैसे करना है। 15/30, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, बीपीएससी जेपीएससी दोनों पूछे हुए, क्लियर है ना, फॉर्मूला याद रखा करो, फॉर्मूला ऐसे नहीं हो पाएगा। इसी नंबर ही होगा सर, 15/38 अंडर रूट हो जाएगा। चलो ये बताओ, बताओ Gradually very slow, एस नॉट दिया हुआ है, ग्रेजुअली, तुम पढ़ाई नहीं करता है घर पे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा इस तरीके से, तुम आज हम तुम्हारा रिजल्ट आज ही हम बता देते हो, पटना और टेस्ट वेस्ट देने से कुछ नहीं होता है, जब तक खुद से पढ़ाई नहीं करेगा, तुम बेसिक बेसिक नहीं बता पा रहा है, पढ़ाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा गारंटी, और आज का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इस चीज को तुम ध्यान रख लो, क्योंकि हम लोग और टीचर की तरह और कोचिंग की तरह बात नहीं करते हैं, जो है बच्चा के मुंह पे बात करते हैं, ताकि बच्चा अपने आप को सुधार ले समय रहते हुए, समझ में आया ना, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो आपको पीडीएफ दिया गया था रिवीजन कंसेप्ट के बाद, वो आपको कर लेना था रिवीजन। ये बताइए, इन सब क्रिटिकल फ्लो इन ए चैनल डेल्टा जेडएम रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए hump that can be built without causing any change in the upstream water surface. If a hump of height delta z is less than delta j is built, less than लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ऑलरेडी हम बताए भी थे, सब क्रिटिकल फ्लो है,
सेकंड से थर्ड में यहाँ डेल्टा जेड जो है वो मैक्सिमम डेल्टा जेड से कम है। मैक्सिमम डेल्टा कम है हमारा। देखो एक्चुअली ये कंडीशन होगा नहीं। हाँ, लेकिन डेल्टा जेड लेस देन डेल्टा जेड है में है तो ये तो होगा नहीं। फ्लो ओवर हम्प हमारा क्रिटिकल होगा, सुपर क्रिटिकल होगा, सब क्रिटिकल होगा, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। फ्लो ओवर हम्प हमारा क्या है, जब सब क्रिटिकल ऑलरेडी मेंशन है कि सब क्रिटिकल है तो सभी क्रिटिकल होगा। मुझे लगता है यहाँ क्या होना चाहिए, साइन क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में क्या साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कि अगर डेल्टा जेड मैक्स से ज्यादा जाता है तो क्या होगा। तो तो ये चोकिंग कंडीशन होगा, अपस्ट्रीम कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो E1 इज इक्वल टू क्या होता है, EC प्लस डेल्टा जेड डैश हो जाएगा, ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स है जो। तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये EC क्या है हमारा, EC तो चेंज होगा नहीं। तो अब आपका ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है तो ये भी तो बढ़ेगा। सब क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल में अगर E1 बढ़ता है तो क्या होगा हमारा, डेप्थ बढ़ता है हमारा, ठीक है ना। डेप्थ क्या हमारा बढ़ता है तो अपस्ट्रीम वाटर सरफेस तो लोअर होगा नहीं। सुपर क्रिटिकल में अपस्ट्रीम वाटर सरफेस लोअर होता है, किसमें होता है, सुपर क्रिटिकल में। क्लियर है ना। फ्लो ओवर द हम क्या होगा, क्रिटिकल होगा। हम के ऊपर तो क्रिटिकल है ना, इसी है ना, बात समझा। तो सर इसी तो कांस्टेंट है, बोलो सर नहीं समझ में आया सर। अरे तो कॉपी पढ़ेगा तब ना, पीडीएफ पढ़ता है, पलटता है तुम पीडीएफ, तुमको तो पूरा क्लास में पढ़ाया कराया गया था एक एक चीज। कॉपी नहीं पढ़ेगा सिलेक्शन कहां से होगा, दही तुम पैसा हमको भी देगा, वहां भी देगा, चार चार बार देते जाएगा, ऐसी कुछ नहीं होगा। ये हमारा हम्प है, हम्प E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड हुआ। डेल्टा जेड अगर तुम बढ़ाओगे तो ये कांस्टेंट रहेगा कब तक, जब ये अगर हमारा बढ़ रहा है तो E2 क्या होगा, कम होगा, ये कांस्टेंट है तो E2 कम होते होते कहां तक जाएगा, इसी तक जाएगा, इसी के बाद तो E2 चेंज ही नहीं होगा। उसके बाद भी डेल्टा जेड बढ़ेगा तो इसको दिस इक्वल टू दिस रहने के लिए E1 क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर सब क्रिटिकल स्टेट में E1 बढ़ रहा है तो ये हमारा E1 है और ये E1 डैश है, तो ये Y1 हो गया, ये Y1 डैश हो गया, Y1 बढ़ रहा है, ये तो होगा नहीं। लेकिन सेकेंड स्टेट हम पे तो हर समय क्रिटिकल स्टेट रहेगा ना, हम पे क्या रहेगा, क्रिटिकल स्टेट रहेगा। जो नोट्स दिए हैं पढ़ा कीजिए, क्लास का जो पीडीएफ जाता है प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। में हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है बच्चे को डिमोटिवेट करना या कुछ भी करना, रियलिटी से बच्चे को अवगत कराना कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वीक एग्जाम के लिए सर 1.7 से 2.5 होता है। हाँ 1.7 से 2.5 सर। 1.7 से 2.5, हाँ ये तो सही है। ये बताइए स्पेसिफिक एनर्जी हेड है, क्या होता है स्पेसिफिक एनर्जी हेड, E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। वाई क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो, वी स्क्वायर अपॉन 2G क्या होता है, काइनेटिक हेड होता है। क्या होगा आंसर, पोटेंशियल डी होगा, सम ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड काइनेटिक हेड। नेक्स्ट बताइए, बीपीएससी का यही का ही क्वेश्चन है, खुद से करो, खुद से कीजिए, खुद से।
इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा सर। कैसे कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा भाई? पर नया सर भूल जा रहे हैं, याद कर लेंगे। अरे फॉर्मूला इसमें क्या है? Q इज इक्वल टू ए भी लगाओ, फ्रॉड नंबर V इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई, वाई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है। बोलो। अरे F इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट जी वाई, वाई होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ, यही होता है हमारा। वेटेड एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ द डिस्टेंस। तो तुम्हारा ये कितना दिया हुआ है? 3। 1 वर्टिकल इज टू 1.5 हॉरिजॉन्टल है, तो टॉप विड्थ हमारा एक वर्टिकल के लिए 1.5 हॉरिजॉन्टल है। बीच का डेप्थ कितना दिया हुआ है हमारा? 1.5 मीटर। तो 1.5 हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल कितना है? 1 है। तो 1.5 के लिए क्या हो जाएगा ये? 1.5 इंटू 1.5, यही होगा ना? सही लिखे हैं? एक वर्टिकल पे कितना है सर? 1 वर्टिकल के लिए 1.5 हॉरिजॉन्टल, तो 1.5 के लिए ये हो गया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर, m 1.5 है तो बारी 1.5 हाँ, तो बताइए कितना होगा? ये भी 1.5 इंटू 1.5, ये 3। टॉप विड्थ कितना आ गया? 3 प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 3 प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू 1.5 डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 इंटू 2, 3 प्लस 1.5 स्क्वायर इंटू 1.5, कैंसल। 3 प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा हमारा? ये 3 प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर है, और यहाँ 3 प्लस 3, ये एक साथ जोड़ दिए हैं, 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया है, तो ये कितना आएगा? लगभग लगभग 1.5 ही आएगा मुझे लग रहा है। 3 अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 2, टॉप विड्थ है 3 प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर, 2 हम बाहर अगर कर लेते हैं तो 3 प्लस 1.5 का स्क्वायर इंटू 1.5। हाँ चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है? 7.50। सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्व किए कैसे होगा? बीपीएससी यही का क्वेश्चन है। कितना आया? जल्दी कीजिए। देखो सुनना मेरे बात ध्यान से, यहाँ वेलोसिटी दिया नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना? तो वेलोसिटी निकालने के लिए Q अपॉन एरिया लेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट G इंटू A/T। तो जो ऊपर का निकालोगे ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू रखना ताकि यहाँ भी पुट कर सको।
क्यू तुम्हारा कितना है 8 है, एरिया का वैल्यू कितना आया है 3 प्लस 1.5 का स्क्वायर इंटू 1.5 अपॉन 9.81 इंटू ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.05 1.05। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, ये कितना आएगा 1.05 नहीं आएगा, चेक करो, क्वेश्चन गलती कर रहे हो। ये लगभग लगभग कितना आएगा 0.265 आएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली। ध्यान रखिए पेपर न्यूमेरिकल्स वाला भी आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको वहाँ कैलकुलेटर नहीं मिलेगा करने के लिए, और फार्मूला कुछ नहीं है, मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा, ऐसे आप थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कीजिए, क्या होगा ये तो तुम सही सब कर लेते हो, जो मैं यहाँ से सिलेक्शन थोड़ी होगा। चलो ये करो, if the specific energy विदाउट कॉजिंग एफ्लक्स, मतलब विदाउट कॉजिंग क्या, विदाउट कॉजिंग एफ्लक्स मतलब क्या समझे? विदाउट कॉजिंग एफ्लक्स में इसका डेप्थ में कोई चेंज नहीं, या फिर डेप्थ में कोई चेंज नहीं सर, डिस्चार्ज कोई चेंज नहीं। विदाउट कॉजिंग एफ्लक्स मतलब वाटर लेवल राइज नहीं कर रहा अपने स्ट्रीम पे, एफ्लक्स मतलब वाटर लेवल राइज जब कर जाता है उसको एफ्लक्स बोलते हैं, इंक्रीजिंग वाटर लेवलिंग अपस्ट्रीम कंडीशंस। 0.5 सर, ये नंबर 0.5 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, so become Reynolds number become more than इसमें तो कहीं नहीं सर, इक्कीस ये होगा कि ना प्लीज, मोर देन रेनॉल्ड्स नंबर मोर देन क्या होता है? हाँ वो 2100 बेस्ट ऑप्शन यही है। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे 2000 के आस पास, 2000 फिक्स थोड़ी है। चलिए ये कीजिए, चलो ब्रेक ले लेता हूँ मैं 2 मिनट का। स्टार्ट करो, कितना आया जी इसका बनाया है, कितना आएगा बताओ ना, जल्दी बताओ ना। डिस्चार्ज पर यूनिट वेट दिया हुआ है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट दिया हुआ है तुम्हारा, क्यू दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, वेलोसिटी जो है हमारा वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप कितने डेप्थ पे होगा, और तो फ्राउड नंबर निकालिए। फ्राउड नंबर निकालिए, फ्राउड नंबर हाइड्रोलिक डेप्थ पे। फ्राउड नंबर क्या होगा आपको पता है ना, y2 अपॉन y1 जो होता है वो क्या होगा हमारा 1/2, मतलब 1/2 माइनस 1+1+8f1 स्क्वायर, यही होगा ना जी। तो f1 हमें चाहिए, और टेल वाटर डेप्थ पूछ रहा है, टेल वाटर डेप्थ, तो हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ टाइप ऑफ वाटर डेप्थ क्या है, टेल वाटर डेप्थ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टेल वाटर डेप्थ। हाँ तो फ्री जंप यहाँ क्या बोल रहा है हमारा,
ये फ्री हाइड्रोलिक जंप में टेल वाटर डेप्थ क्या होता है, कंजुगेट डेप्थ के बराबर ही होता है ना। तो यहाँ y2 और y2 सेम ही होगा, तो ये y2 जो होगा वही सेम होगा, y2 निकालना है। y1 दिया हुआ है तुम्हारा, y1 दिया हुआ है क्या? y1 कहाँ दिया हुआ है? अच्छा एक मिनट y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 0.5, ठीक है। y1 इज इक्वल टू q1 अपॉन v1 हो जाएगा। q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट दिया हुआ है, तो q इज इक्वल टू ab से y1 आ गया, जब y1 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। फिर यहाँ y2 को वैल्यू पुट करोगे, ये इसको फिर सॉल्व करोगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 6 के करीब आएगा। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हमारा सी है। भैया ऐसे ही करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे 100%। सर इसमें F1 कहाँ निकला था? अरे F1 इज इक्वल टू निकाल लो ना, V1 अपॉन अंडर रूट GY1, वेलोसिटी दिया हुआ है ना। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो Q के टर्म में, Q स्क्वायर अपॉन GY1, Q स्क्वायर अपॉन GY1 क्यूब टू द पावर 1/3, सॉरी 1/3 नहीं होता है, 1/2 होता है, 1/2। ये भी इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, वही ये भी आया है हमारा, इसी से आया है ये भी, Q स्क्वायर अपॉन GY1 क्यूब टू द पावर 1/2। समझ में आया? चलो ये बताओ, ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो लैमिनार टू टर्बुलेंट और ट्रांजिशन फ्लो पूछ रहा है। तो लैमिनार के लिए क्या होता है, आरई क्या होना था लैमिनार के लिए, आरई क्या होता है, लेस देन 500, टर्बुलेंट के लिए ग्रेटर देन 2000, दोनों के बीच का हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा हमारा, यहाँ क्या होगा हमारा 1500 ही बेस्ट, 1500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 1500 बेस्ट पॉसिबल आंसर हमें यही लगता है, ठीक है। देखे थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, रेनॉल्ड्स नंबर और फ्राउड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर पे करते हैं हम लोग, फ्राउड नंबर तो पता नहीं क्या दे दिया, गलत दे दिया है। अच्छा फ्राउड नंबर एफ ग्रेटर देन 1, एफ से कोई मतलब ही नहीं है ना, एफ हाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये बताइए एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोलिक जंप में, पढ़ाई कर लो, नहीं तो नहीं होगा कुछ। y2 माइनस y1 4y1 y2, पढ़ाई कर लीजिए भैया, नहीं तो कहानी राम राम भरोसे है। y2 हमारा कितना है 1.25 माइनस 0.25 टू द पावर क्यूब अपॉन 4 इंटू 1.25 इंटू 0.25, ये कितना आया 1.25 करो सॉल्व करो यार जल्दी। अभी तक कितना क्वेश्चन किया है, 27 क्वेश्चन किया है बस अभी तक 1.5 घंटे में। हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। ये कीजिए, क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग केस, फ्रिक्शनलेस स्लोपिंग चैनल नहीं,
जब हमारा यूनिफॉर्म फ्लो मतलब क्या हुआ आपका, लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस चैनल, हॉरिजॉन्टल चैनल, तो यूनिफॉर्म फ्लो हमारा क्या हुआ, मतलब x के साथ पैरामीटर चेंज नहीं कर रहा था, हॉरिजॉन्टल चैनल बनेगा सर। हॉरिजॉन्टल से क्या, हॉरिजॉन्टल चैनल में कैसे यूनिफॉर्म अंडर द पॉसिबल है, यूनिफॉर्म फ्लो तो प्रिज्मेटिक चैनल में पॉसिबल है ना यार, फ्रिक्शनलेस स्लोपिंग चैनल है और नॉन प्रिज्मेटिक होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो कैसे पॉसिबल है? हाँ, flow in the middle of a long prismatic channel। हमको तो एवरेज वेलोसिटी सेम रखना है, तो फ्रिक्शनलेस तो ठीक है, चलो फ्रिक्शनलेस मान लिए, लेकिन उसके बाद बताइए, बताइए। नहीं सर, इसमें नहीं समझ आ रहा। हाँ, यूनिफॉर्म फ्लो तो समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल प्रिज्मेटिक होता है और डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए, मिडिल होना, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल में जनरली जो लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल होता है उसके मिडिल में डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, मोर और लेस कांस्टेंट। फ्रिक्शनलेस स्लोपिंग चैनल हमारा नॉन प्रिज्मेटिक होगा तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल चैनल में फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है, और ऐसा थोड़ी हॉरिजॉन्टल चैनल अगर हो जाए और डेप्थ अगर अनवेरी करे तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है हमारा, सी ही है। ये बताइए, बताइए ये। बताए थे हम ये क्लास में, तुम पढ़ा करो भाई, अपना पीडीएफ जो देते हैं पढ़ा करो, कोई मतलब नहीं है फिर। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, जेवीएफ है। अगर आप मैनिंग्स फार्मूला को फॉलो कीजिएगा, किसको फॉलो कीजिएगा, अगर मैनिंग्स फार्मूला को, तो ऊपर नीचे क्यूब 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 आता है। क्यूब यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। इसको ध्यान में रखते हुए तो चारों ऑप्शन पॉसिबल है। क्या है, चारों ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन वाई एन अपॉन वाई होता है और वाई सी अपॉन वाई होता है, तो ऊपर दोनों तरफ माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये पॉसिबल नहीं है, माइनस ये पॉसिबल नहीं है, वाई एन अपॉन वाई, वाई सी अपॉन वाई, यही पॉसिबल है। अगर मैनिंग्स होगा तो यहाँ 10/3 हो जाएगा, सॉरी चेजीज होगा तो यहाँ 10/3 हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। कथी, अथी मतलब कथी, बोलिए क्या होगा, से बड़ा हो जाएगा तो ये फिर चलेगा उसमें सर, कौन सा फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो। हाँ ट्रैंक्विल फ्लो। क्रिटिकल, सब क्रिटिकल हो गया ना, सुपर क्रिटिकल होता तो टॉरेंशियल फ्लो होता। लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइट ऑफ द जंप का लगभग 5 to 7 टाइम्स होता है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ जंप होता है हमारा 6.1 y2 होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, 5 to 7 टाइम्स हम लोग लेते हैं, जनरली 6.1 लेते हैं। बीपीएससी का ही क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये बताइए। बताओ। सर बी नंबर, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, हम ऑलरेडी क्लास में बताए थे, ए बी नंबर, y/2√2, ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर में हर समय 2√2 होता है। और रेक्टेंगुलर में बाय रखें। हाँ, बी तो ए नंबर तो अभी पता नहीं था, ये हो चुका है ना, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया 3 क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया 4 5, अरे रिपीट कैसे हो गया भाई, 6, ये बताइए।
refers to normal shock wave. शॉक वेव जो होता है हम लोग को हाईवे भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, गेट वेट में हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। शॉक वेव, तो शॉक वेव जो होता है ना वो हाईवे में भी पढ़ना रहता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। तो बेसिकली शॉक वेव जो होता है हमारा हाइड्रोलिक जंप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये बताइए, एनर्जी लॉस पूछ रहा है, बता जल्दी 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 करो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा। y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2। तो ये सब करो, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए पूछेगा ना। हाँ, क्या नंबर आया, क्या आया, 1.042। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बताओ। अरे भाई EC इज इक्वल टू 3/2YC होता है, 3/2YC होता है, YC इज इक्वल टू 2/3 EC होगा, इससे YC निकाल लीजिए और आपका डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ है YN। क्लियर है ना, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, क्या होगा, वाई, हाँ सुपर क्रिटिकल होगा, हाँ YC नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा है यहाँ, तो सुपर YC नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा, YC ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल ही होगा सर, सुपर क्रिटिकल होगा, ठीक। YC अगर ज्यादा, हाँ ठीक है ठीक है, सुपर क्रिटिकल का मतलब, हाँ ठीक, ये बताओ, हाँ ये थोड़ी होगा, यहाँ तुमको दिखता नहीं है ट्रायंगुलर चैनल, ये होगा ना, बताए तो थे क्लास में हम, ये बताइए, हाइड्रोलिक जंप कब होता है, जब सब क्रिटिकल मिड से सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल थोड़ी होता है, सुपर क्रिटिकल मिड ऐसे जाएगा ना जी, तो सुपर क्रिटिकल मिड सब क्रिटिकल फ्लो ना। नेक्स्ट बताओ, 5.7 कितना होगा, हाँ स्टेडी जंप। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर चैनल विद स्लोपिंग साइड्स विद द वर्टिकल 45 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री दोनों स्लोपिंग साइड के बीच का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओपन चैनल फ्लो, डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं, किससे, हाँ देखो ध्यान से, वेंचुरी मीटर और ऑरिफिक मीटर जो होता है वो किस में यूज करते हैं, पाइप फ्लो में, ठीक है ना। मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए पाइप फ्लो में, वेंचुरी फ्लूम होता है जो हम बताए भी थे, पार्सल फ्लूम, वेंचुरी फ्लूम। मैनोमीटर वाला भी क्वेश्चन नहीं पढ़ता अभी, जो पढ़ा रहे हैं पहले वो बनाना सीखो, चलो देखो यहाँ,
discharge maximum for given specific energy. The short and equal to all of these ऑल ऑफ दिस, ठीक है। discharge maximum for given specific energy सर ये पूछ रहा था। हाँ, तो ये ग्राफ नहीं बताए थे, डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। चलिए ये बताइए क्या होगा। वेंचुरी फ्लेव, ये बताइए। हाइड्रोलिक रेडियस y/2, रेक्टेंगुलर के लिए भी सेम होता है, ट्रेपेजॉइडल के लिए भी सेम होता है। ये बताइए। हम्म, क्या? अरे तो तुमको इस टर्म में बताना है ना भाई। नहीं याद आ रहा है। E इज इक्वल टू क्या होता है, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, यही होता है ना। y v क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2g, यही होगा ना। तो y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2g, ए को b इंटू वाई कर दिए तो क्लियर है। चलो, Q अपॉन बी क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2g, क्लियर है। अरे बोलो ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ E इज इक्वल टू वाई, नॉर्मल डेप्थ होगा तो वाई एन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई एन स्क्वायर इंटू 2g, वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2g टू द पावर 1 अपॉन क्यूब, तो वाई सी क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी। तो अगर मैं E अपॉन वाई सी बोल रहा हूं तो वाई एन अपॉन वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, नहीं क्यू स्क्वायर अपॉन जी होता है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन जी, वाई क्यू स्क्वायर के टर्म में है नहीं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सी क्यूब इंटू क्या कर देंगे, जी कर देंगे, वाई एन स्क्वायर इंटू 2g, यही होगा ना। वाई एन अपॉन वाई सी, वाई एन अपॉन वाई सी तो एक यही दिख रहा है हमें, वाई ये जी जी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और वाई सी भी यहाँ से डिवाइड किए चारों तरफ, ये वाई सी स्क्वायर आ गया, तो प्लस 1 अपॉन वाई एन अपॉन वाई सी का होल स्क्वायर इंटू 2, डी आंसर। वाई सी तीनों दोनों तरफ वाई सी से डिवाइड किए थे ना, तो एक वाई सी कट गया। चलो नेक्स्ट बताइए। स्लोप पूछ रहा है, स्लोप के लिए हमें क्या पता करना होगा, वाई सी पता करना होगा, वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी टू द पावर 1/3 से पता कीजिए। वाई एन हमारा दिया हुआ है 1.45 मीटर, बताइए वाई एन बड़ा होगा वाई सी बड़ा होगा, जल्दी बताइए। सर 9.1/2।
माइल्ड स्लोप होगा। हम्म, माइल्ड डी। क्या होगा? डी। कैसे डी हो जाएगा? स्टीप स्लोप होगा। वाई एन ग्रेटर देन वाई सी आएगा, चेक कीजिए। वाई एन ग्रेटर देन वाई सी तो आ नहीं रहा है। तो उसमें वाई एन ग्रेटर देन वाई सी में माइल्ड स्टीप कैसे? माइल्ड ही होता है सॉरी 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 सॉरी, वाई वाई सी ये उल्टा आएगा, लेस आएगा। चेक कीजिए, चेक कीजिए, ये बताइए। नहीं आता है सर। चेक करो, चेक करो, ये बताओ, तुम ये बताओ पहले। पहले चेक कर लेते हैं। अरे ये बाद में चेक करना, ये बताओ ना क्या होगा। In a trapezoidal efficient channel section, the ratio of weight to depth is हाँ, 0.5 d. बी अपॉन वाई, बी अपॉन वाई एफिशिएंट चैनल के लिए हर समय क्या होता है, याद रखिएगा, 2/√3 होता है। 2/√3 मतलब 1.1.4 होता है सबके लिए सर। एफिशिएंट के लिए। एफिशिएंट ट्रापेजॉइडल के लिए। ये 60 डिग्री होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ ट्रापेजॉइडल के लिए सिर्फ सर। हाँ, ट्रापेजॉइडल के लिए। ट्रापेजॉइडल एफिशिएंट चैनल होता है सबसे ज्यादा। अरे बी अपॉन वाई का वैल्यू बोल रहे हैं ना, सबसे तो ज्यादा। मतलब सर बाद में कुछ और भी चेंज कर सकता है ना। कैसे चेंज कर देगा एफिशिएंट के लिए? एफिशिएंट के एफिशिएंट चैनल ट्रापेजॉइडल होता है। क्या बोल रहा है? तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहा है? एफिशिएंट ट्रापेजॉइडल के केस में ले रहे हैं एफिशिएंट चैनल। तो रेक्टेंगुलर के लिए फिर अलग हो जाएगा सर। सर्कुलर के लिए क्या अलग चीज लेंगे? यहाँ यहाँ पूछ रहा है ट्रापेजॉइडल के लिए। सर्कुलर में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है, ये ट्रापेजॉइडल के लिए है। ये बताइए क्या होगा? ये जंप नहीं है, ये हम्प है। वाटर सरफेस अप ए हम्प इन द चैनल एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम डेप्थ। बोलो। देखिए ध्यान से, ये हमारा सुपर क्रिटिकल ऊपर है, सॉरी सब क्रिटिकल। मान लो ये E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड होगा। इसका मतलब E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2। E2 कहाँ होगा हमारा? यहाँ होगा। क्लियर है ना? तो ये आपका E2 है। E2 का करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है हमारा क्या है? सब क्रिटिकल में कम है और सुपर क्रिटिकल में क्या है हमारा? ज्यादा है। तो सब क्रिटिकल में क्या होता है? कम होता है। हाइयर किस में होगा? सुपर क्रिटिकल में। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इन सब क्रिटिकल फ्लो द वाटर सरफेस एट ए हम्प इन द चैनल एज कंपेयर टू द अपस्ट्रीम डेप्थ। तो अपस्ट्रीम डेप्थ के कंपेयर में, वन सेक्शन के कंपेयर में। तो यहाँ सब क्रिटिकल में हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये E1 ले रहे हैं और E1 से E2 हर समय कम रहेगा, तो ये Y2 है, तो Y1 के कंपेयर में Y2 कम हो गया। सुपर क्रिटिकल में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है? Y2 है और ये Y1 है, तो Y1 के कंपेयर में Y2 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। नेक्स्ट बताइए। वेरी वाइड है, ध्यान रखना। वेरी वाइड में हाइड्रोलिक रेडियस y होता है डेप्थ के बराबर, वेरी वाइड के लिए हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? y के बराबर आता है। क्लियर है? तो यहाँ तुम जो फॉर्मूला यूज करोगे v इज इक्वल टू 1/n r⁻³ ठीक है ना?
तो आपका n दिया हुआ है, y r जो लोगे वो y ले लोगे, y दिया हुआ है, s निकालना है, v कैसे निकलेगा, फ्राउड नंबर दिया हुआ है, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट जी वाई, इसको यहाँ पुट कीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.0562 के बराबर आएगा। यूपी वाला में कैलकुलेटर अलाउ रहता है सर? हैं? यूपी वाला में कैलकुलेटर अलाउ रहता है? नहीं, कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, खुद से करना रहता है, कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। चलिए ये कीजिए, एनर्जी क्या बोल रहा है, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो विथ a depth of 0.6 मीटर एंड फ्राउड नंबर 2.0 इन रेक्टेंगुलर चैनल, फ्राउड नंबर 2.0 दिया हुआ है हमारा रेक्टेंगुलर चैनल में, स्पेसिफिक और क्या दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, स्पेसिफिक एनर्जी दिया हुआ है। तो अगर हम E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g बोल रहे हैं, F इज इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट जी वाई है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इंटू जी वाई, वाई प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी वाई अपॉन 2g, जी जी कैंसल, y प्लस एफ स्क्वायर वाई अपॉन 2, यही आया ना, इसको सॉल्व कीजिएगा 1.8 आएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक जैसे बायो हाफ द डेप्थ हाफ द डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ए जंप इज इंडिकेटेड बाय, जो फ्रॉड नंबर पढ़ते हो 2.7 से 4.5, 4.5 से 9, 1 से 1.7, 1.7 से 2.5, किसका फ्रॉड नंबर होता है, अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, सॉरी सी नंबर सी नंबर हो जाएगा, अप स्ट्रीम, अरे यार अप स्ट्रीम फ्राउड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्थ फ्लो फॉर मोर डिस्चार्ज 0.95 डी, ये किसके लिए होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट, सब कुछ आएगा देखो होता क्या है हमारा, बेसिकली क्या होता है, होना चाहिए क्या हमारा यहाँ सर्कुलर होता है, ठीक है ना, सर्कुलर में बेस्ट होता है हमारा, लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का चक्कर आता है, तो इसलिए हम लोग सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए ट्रिपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल चैनल लीजिए हमारे, इसमें तो एनर्जी E इज इक्वल 4/3 1.25 IC, ऑलरेडी बता चुके हैं। 4/3 सर, हाँ 5/4 में बताए थे। ओ सॉरी, हाँ 5/4, 5/4 YC, ठीक है, 1.25 YC, ये a discharge of 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लोज इन ए कैनाल, 2 मीटर वाइड है, डेप्थ दिया हुआ है, विड्थ ऑफ कैनल बोल रहा है हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, बी वाला जो बताया था सर, ट्रांजिशन वाला, E1 इज इक्वल टू E2 करेंगे, y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g, y1 दिया y1 दिया हुआ है, v निकल जाएगा किससे, q अपॉन a से, वाइड भी दिया हुआ है तो v1 भी निकल गया, और आपको y2 निकालना है, v2 कैसे निकलेगा, वो भी q अपॉन a से निकलेगा, ठीक है ना, तो ये y2 क्या आएगा, क्यूबिक इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, क्यूबिक इक्वेशन, फिर आपको चारों फॉर्म यहाँ पुट कीजिएगा तब आपको पता चल पाएगा कैसा निकलेगा, तो चेक कीजिएगा तो 1.12 मीटर आएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बताइए, बताइए, depth of flow for maximum velocity 0.81 d, तो डेप्थ मैक्सिमम वेलोसिटी के 0.81 डी होता है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी करो,
1.215 ठीक है, ये बताइए 60 डिग्री ये कितना आया? 60 डिग्री 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा, नॉट वर्टिकल। वर्टिकल का 30 डिग्री सर। हाँ, ये बताओ critical depth is equal to y is equal to q square बटे g के पावर 1 बटे 3 ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑलरेडी क्लास में बताए थे हम। पीडीएफ पढ़ा करो, याद किया करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एम कहाँ से दिए हुए? बताए थे यार। बोल रहा है क्या कि स्टेजिस कोफिशिएंट और मैनिक्स कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताए नहीं थे? C इज इक्वल टू, तो फिर नेक्स्ट बताओ, 830 नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एम हाइड्रोलिक रेडियस लिखता है सर। हाँ, आर लिखे हुए। अरे C इज इक्वल टू अंडर रूट सी आर एस है, आर के जगह पे एम लिख दिया है, और क्या। नेक्स्ट बताइए। हाइड्रोलिक मीन रेडियस इक्वल टू सी अंडर रूट आर। सर्कुलर के लिए डी बाई 4 होता है, ए अपॉन पी कीजिएगा, डी बाई 4 आएगा, सॉल्व करके देखिएगा तो। चलो ये बताओ, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बीपीएससी में आ भी चुका है। ये बताइए For a given specific energy, discharge is maximum. For a given discharge, a specific energy is minimum. Discharge is minimum तो होगा नहीं, discharge is maximum for a given specific force. तो given, तो for a given specific energy, discharge is maximum, ये नहीं हो सकता है। ये कैसे होगा क्रिटिकल डेप्थ के लिए सर? क्रिटिकल डेप्थ के लिए गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है। क्यों? और क्रिटिकल डेप्थ के लिए भी नहीं बताया स्पेसिफिक एनर्जी के डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा ये। हाँ सर, हाँ। यहाँ डिस्चार्ज पर यूनिट वेट होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए। ठीक, एक मिनट रुको, थोड़ा हम आ रहे हैं। ये बताओ, बताइए फ्रॉड नंबर निकालना पड़ेगा इसके साथ। क्या? फ्रॉड नंबर निकालना पड़ेगा, फ्रॉड नंबर से फिर y2 बटे y1 का फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो बताओ मुझे, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला कौन? y2 अपन y1 अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा है ना, तो अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे? सिक्वेंट और कंजुगेट डेप्थ तो नहीं पूछ रहा, अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा है। एक्चुअली यहाँ सिक्वेंट और कंजुगेट डेप्थ होना चाहिए था, तभी निकलेगा। y2 अपन y1 क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 8f1 स्क्वायर। सिक्वेंट और कंजुगेट डेप्थ होना चाहिए, ठीक है ना। 0.81 करीब आता है। ये बताइए, आज छुट्टी है तुम्हारा शायद? ये बताओ,
बताओ जल्दी। वाटर फ्लोजिंग इन रेक्टेंगुलर चैनल एट a depth of 1.20, लोकल राइजिंग द बेड ऑफ 0.60। तो लोकल राइज जो हो रहा है हमारा, बीपीएससी यही का क्वेश्चन है। ये तो ये डेल्टा जेड मैक्स है नहीं है, ये तो पता करना पड़ेगा ना जी सबसे पहले। तो डेल्टा जेड मैक्स के लिए हमें चेक करना होगा क्या, कि E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड मैक्स। E1 कितना दिया हुआ है, E1 कुछ है क्या? E1 इज इक्वल टू Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। Y1 V1 दिया हुआ है। EC 3/2YC प्लस डेल्टा जेड मैक्स। YC क्या हो गया हमारा, Q स्क्वायर बाई G टू द पावर 1/3। क्लियर है? हाँ, इससे तुम्हारा YC का इससे तुम्हारा डेल्टा जेड का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा जेड मैक्स का जो वैल्यू आया तुम्हारा, वो सब क्रिटिकल है सुपर क्रिटिकल फ्लो है, बताओ ना। आवाज आ रही है? सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल चेक करो। YC का वैल्यू तुम्हारा क्या आ रहा है, Q स्क्वायर अपॉन G टू द पावर 1/3। अरे तो पर यूनिट बिट्स मानो ना, क्या दिक्कत है? Q इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है। Q इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी। तो B इंटू वाई इंटू वी अपॉन बी क्या आ गया, Y इंटू वी आ गया, 2.4 इंटू 1.20 आ गया। यही तो Q हो गया। अब ये चेक कर लो हमारा कि डिस्चार्ज पर यूनिट वेट जो हमारा ये क्या बोलते हैं स्मॉल क्यू है हमारा, वो क्या है? ये सुपर क्रिटिकल है सब क्रिटिकल है। अब जो भी हमारा सुपर क्रिटिकल होगा सब क्रिटिकल होगा। तुम यहाँ क्या देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि भाई साहब E1 है हमारा, E1 1.5 आ रहा है और E1 डैश यहाँ से आ रहा है 1.48। तो तुम क्या देख रहे हो, E1 डैश इज ग्रेटर देन लेस देन E1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया हुआ है वैल्यू, ये क्या है हमारा, ये डेल्टा जेड मैक्स से ज्यादा, क्योंकि हमारा यहाँ चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ अगर तुम डेल्टा जेड मैक्स यहाँ से निकाल सकते हो तो ऑब्वियसली सी बात है, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? देखो बीपीएससी यही का क्वेश्चन पूछा हुआ है। E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड निकाल लो, ठीक है ना, या डेल्टा जेड मैक्स निकाल लो। EC 1.48 आया हमारा शायद, EC नहीं 1.49 आया है, 1.494 आया है। कितना आया है? इसको सॉल्व करने पे 1.494 आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो EC 3/2YC आ जाएगा और प्लस डेल्टा जेड मैक्स। क्लियर है? 1.494 3/2 YC Q स्क्वायर बाई G टू द पावर 1/C।
ईसी जो आया 1.42, तो ये हमारा वैल्यू आया 1.42 प्लस डेल्टा जेड मैक्स। तो डेल्टा जेड मैक्स का वैल्यू क्या आ गया? 0.08 अप्रोक्सीमेटली आ गया। नहीं, डेल्टा जेड मैक्स कितना है? 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.42, तो कितना आएगा? उसको आ जाएगा सर आपका 4 और 7 0.74 मतलब 0.74 यही होगा ना? तो 0.74 इससे ज्यादा आ गया। सॉरी, ये जो वैल्यू है ये लेस देन डेल्टा जेड मैक्स है। इसका मतलब अप स्ट्रीम कंडीशन में नो चेंज। तो सर जो बोल रहा है लोकल राइजिंग द बेड विल कॉज सरफेस टू राइज, सरफेस टू फॉल, स्टेशनरी जंप टू फॉर्म, सर्ज टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, सर्ज टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, यही बोल रहा है ना? तो ऑब्वियसली सी बात है कि सरफेस टू राइज, सरफेस टू राइज ये तो क्योंकि अप स्ट्रीम कंडीशन में तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपको पता है, अच्छा दूसरी बात, YC की वैल्यू क्या आई है? YC की वैल्यू 3/2 YC होती है। 3/2 इंटू 1.42, ये कितना आ रहा है? चेक करो तो। YC का वैल्यू, हाँ, तो इसका EC का वैल्यू होता है। अरे YC, EC का 3/2 YC होता है ना जी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, EC इज इक्वल टू 3/2 YC, YC इज इक्वल टू 2/3 कर दो। 2/3 इंटू YC, देखो चेक करो तो कितना आ रहा है। 3 EC, हाँ, 2 EC, तो EC सर, EC का वैल्यू 1.42 निकालोगे क्यू स्क्वायर अपॉन जी टू दी पावर 1.5 1/3 से निकालो ना, आएगा। हम तो निकालें, डायरेक्ट रख दिया। तो सर पॉइंट में आएगा, पॉइंट 0 पॉइंट, बताओ बताओ बताओ। तो देखा इस 0.94 0.94 के लमसम में आएगा। 0.95 के लमसम में आएगा, राउंडिंग करेंगे तो ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो क्या होगा? सरफेस टू राइज, सरफेस कहां का बात कर रहा है? सरफेस टू फॉल, स्टेशनरी जंप टू फॉर्म, सर्च टू ट्रेवल अप स्ट्रीम। सर्च कब ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम? हाइड्रोलिक जंप कब ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम? हाइड्रोलिक जंप कब ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम? यहां तुम क्या देख रहे हो? अब सुनो, डेल्टा जेड हमारा मैक्स है, अप स्ट्रीम पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसको 0.6 रखता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है ये वैल्यू क्या हो गया 0.6 पे? 1.48, यही होगा ना जी? ये सॉरी 1.48 थोड़ी होगा। 0.6 प्लस 1.42 कितना होगा? 2.02 मीटर। तो इस हम के साथ एनर्जी एट E2 क्या हो गया? ग्रेटर देन E1 हो गया। हाँ, अरे यहाँ 2.02 हो गया, यहाँ 1.494 है, तो एनर्जी एट 2 क्या हो गया? इसके साथ ग्रेटर देन E1 हो गया। हाँ, तो सरफेस कैसे फॉल करेगा? सरफेस में तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि डेल्टा जेड मैक्स जो आ रहा है हमारा 0.74 आ रहा है और यहाँ 0.60 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आप कितना भी हम बढ़ाइएगा 0.60 तक या 0.74 तक, अपस्ट्रीम कंडीशन में कोई चेंज ही नहीं होगा। ये तो हमारा होगा ही नहीं, स्टेशनरी जंप होगा ही नहीं, सर्ज ही फॉर्म करेगा किधर? अपस्ट्रीम, क्योंकि ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है। हायर टू लोअर क्या होगा? सर्ज जाएगा हमारा। हायर टू लोअर क्या होगा? सर्ज जाएगा हमारा। और दूसरी बात और क्या देख रहे हो? सुनो, y1 पे हमारा क्या है? डेप्थ 1.20,
y1 का जो डेप्थ है हमारा yc से ज्यादा है, yc से ज्यादा है, तो y1 का जो डेप्थ है हमारा yc से ज्यादा है, यहां है, ठीक है ना। एनर्जी एट 2 हमारा ज्यादा है, एनर्जी एट अगर हम ये E1 मान रहे हैं, एनर्जी एट 2 हमारा ज्यादा है, तो एनर्जी एट 2 हमारा ज्यादा मतलब ये E2 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आप यहां जाइएगा तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करेगा ही, सेक्शन 2 से 1 पे जा रहे हैं तो वही होगा हमारा सर्च टू ट्रेवल अप स्ट्रीम टू, क्योंकि ये सब अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या कि भाई साहब राइज करेगा या फॉल करेगा, देख रहे हैं कि डेल्टा जेड मैक्स, डेल्टा जेड जो है डेल्टा जेड मैक्स से कम है, ना राइज करेगा ना फॉल करेगा। अब ये सर्च फॉर्म करेगा नहीं करेगा चेक कर लीजिए। तो E1 जो आ रहा है एनर्जी 1.494 आ रहा है, तो अगर मैं ये 1.494 मान रहा हूं तो ये हमारा क्या हो गया, y1 हो गया। सेकेंड E2 की जो वैल्यू है हमारा वो है कितना, 0.6 के करस्पॉन्डिंग 2.02 मीटर, 2.02 मीटर है हमारा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली से बात है 2.02 मीटर है, ये भी 0.95 से ज्यादा है, ये E2 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम, और एनर्जी फ्लो करता है हायर टू लोअर, मतलब यहां से एनर्जी फ्लो करेगा, तो सर्ज एक्चुअली सर्ज फॉर्म हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं होगा, सर्ज होगा, सर्ज, ठीक है ना, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं होगा। तो सर्ज टू ट्रेवल क्या होगा, अप स्ट्रीम की तरफ आएगा। हाइड्रोलिक जंप यहाँ नहीं होता, हाइड्रोलिक जंप तब होता जब हमारा इस पोर्शन से यहां जाते हम, लेकिन हम यहां से कहां आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, इसलिए हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर डी है। वैसे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये भी बीपीएससी एई का है, हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर्स एट। चलो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, 11 से क्लास है। पीडीएफ अभी नहीं भेज रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब पीडीएफ भेजेंगे। शाम में लीजिएगा सर क्लास? हाँ नहीं, क्लास शाम में नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स है आज। खाली नहीं है? नहीं खाली रहते ही नहीं है यार, खाली अभी 11 बजे से क्लास है, 11 से लगातार 1:30 बजे तक, फिर 2 से फिर 4 बजे तक गेट का बैच है। कैसी क्लास ले रहे हैं? अभी यूपीपीएससी का है, फिर गेट का है। चलो ठीक है।